बाबुल, आप मेरा स्वागत करेंगे या मैं आपका स्वागत करूं? शहर आपका है। हाँ, इसलिए आपका कलर भी बहुत बढ़िया है। नहीं, वो तो इस कलर के साथ आपका स्वागत करता हूँ। ये श्वेता जी हैं, नाम श्वेता है, लेकिन आप टीवी में जब भी देखेंगे इज ऑलवेज रेड हॉट, बिकॉज आज तक इज रेड हॉट, आज तक इज रेड हॉट। और इसमें आप लोग को मतलब ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम बचपन में वो कहानी पढ़े थे, क्या, लिटिल रेड राइडिंग हुड। हाँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। सो इट्स ऑल गुड। इट्स ऑल गुड। साहित्य आज तक आया है आपके शहर में, और सचमुच में वैसे आज शुरुआत से ही आपने ये सुना होगा कि जब हम दिल्ली से बाहर निकल कर आए तो हमने क्यों ये सोचा कि बंगाल आए, कोलकाता आए। और मुझे लगता है कि आप सब जो यहां पर इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आप साबित कर रहे हैं बंगाल क्यों। क्योंकि साहित्य को जो सही मायने में समझता है वो मुझे लगता है यही धरती है, रग रग में साहित्य है। ये हम बंगाली साहित्य समझते हैं, ज्यादातर बंगाली जो है बंगाली साहित्य समझते हैं। बंगालियों की हिंदी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट अगर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन अगर किसी में होता है तो जब बंगाली हिंदी बोलते हैं, अंधविश्वास बहुत है तो हम बंगाली समझते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, पर जो सुन रहे हैं उनको मालूम है बिल्कुल बांग्ला ही बोल रहे हैं। लास्ट में सिर्फ आलू कतो कितना करके है। तो एक हम जब नया नया बॉम्बे गए थे उस वक्त तो मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब हिंदी में बोल ही नहीं सकता था। मैं तितली को प्रजापति बोलता था, तो अभिजीत दा, ये लोग सब उनके घर पे, जसविंदर निरुला, सब लोग मुझे प्रजापति नाम से बुलाते थे क्योंकि मैं तितली नहीं बोल पाता था, मेरे लिए वो प्रजापति था। तो उस वक्त एक मजाक हम लोग करते थे कि बंगाली जैसे साहित्य आज तक में अगर आप मुझे कुछ अचानक शेर बोलने बोले तो ओरिजिनल से शेर ये है कि ना शिकवा ना गिला करता हूँ, तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूँ। अब बंगाली कैसे बोलेगा ये आपको मालूम है कि नहीं? जोक सुनाइए। आपको मालूम नहीं है? नहीं, लेकिन उससे आप बाद में एडिट कर दीजिएगा। ना सूखा ना गीला करता हूँ, तुम साला मत रहो ये दुआ करता हूँ। बाबुल, एक राजनेता की जिंदगी में साहित्य कितना रह पाता है? मुझे याद है कि जब आप केंद्र में मंत्री हुए थे, उसके बाद भी मैंने कैमरे पर नहीं वैसे आपसे पूछा था कि कितना टाइम मिलता है आपको, और मुझे ऐसा लगता था कि आप में जितना साहित्य है, जितना संगीत है, उतना समय नहीं मिल पा रहा था। नहीं, मैं एक्चुअली ऐसा नहीं मानता हूं। मैं विदाउट सजेस्टिंग एनी काइंड ऑफ मिसोजिनी, मेरे बेटर हाफ मेरे सामने बैठी हुई है, बट म्यूजिक को मैं एक्चुअली मेरा बेटर हाफ समझता हूँ। आई मीन मैं इनको कहता हूँ कि दैट इज योर क्या बोलते हैं उसको, सतीन क्या बोलते हैं हिंदी में, भूल गया। सौतेन। हम बांग्ला में सोतीन बोलेंगे भाई, बंगाल में है। हाँ, सौतेन। तो दैट्स माई रियल बेटर हाफ। आई थिंक जिंदगी में जो भी चीज से आप प्यार करते हैं, वॉट एवर यू लव, उसके लिए बहुत समय होता है। मेरे रूम में मेरा कैकाटू बैठा हुआ है, उसको आप काम करते वक्त उसको 2 एप्पल खिलाना चाहते, उसके लिए भी वक्त मिलता है। और मैं जब बॉम्बे गया था ना, उस वक्त एवरीवन वाज कॉन्फिडेंट कि कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने 4 लाइनें उस वक्त कहीं ना कहीं से मेरे सामने आया था, जिसको मैंने डायरी में लिख के रखा था। एक गौतम बुद्धा का एक लाइन है कि माइंड इज एवरीथिंग, यू बिकम व्हाट यू थिंक यू कैन बिकम। जो आप सोचते हैं आप उसे बन सकते हो। दूसरा, उस वक्त वो पढ़ा था पॉल कोएल्हो का एल्केमिस्ट। उसमें ये था कि जो हिंदी में बोलते हैं कि आप जब सही में कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है आपको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। व्हेन यू रियली वांट समथिंग, द यूनिवर्स क्या वर्क्स इन योर फेवर, कंस्पायर्स इन योर फेवर। और आप एडिडॉस का देखिए, ये तो स्पिरिचुअल बातें होगी। एडिडॉस बोलता है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग, नाइकी सेज जस्ट डू इट। मैं थोड़ा सा एग्नोस्टिक इन द सेंस मोर लीन टुवर्ड्स बीइंग एन एथियस्ट। तो मैं अपने लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट समझता हूं कि एट द एज ऑफ वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स आई लिव, मुझे देखना है कि ये 4 चीजें जो है, कि जो गौतम बुद्ध ने बोला कि माइंड इज एवरीथिंग, यू कैन बिकम व्हाट यू थिंक यू कैन बिकम, ये सच है क्या? आप जब कुछ सही में चाहते हैं पूरी कायनात आपके लिए कंस्पायर करती है क्या? ये सच है क्या? अगर आप जस्ट डू इट करते हैं तो इम्पॉसिबल नथिंग हो जाती है। ये 4 लाइन सही है या नहीं? माई लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट। और उसीलिए जो भी चीज से मैं प्यार करता हूँ वो मैं करता हूँ। हाँ, और उसके लिए मेरे पास बहुत 24 घंटा बहुत समय है। आई डोंट वेस्ट टाइम। आई एम मतलब विथ एवरी ड्यू रिस्पेक्ट टू नो मिसोजिनी suggested, but
आई एम अ कंप्लीट हाउस वाइफ मटेरियल. आई कैन कुक वाइल आई कैन, यू नो, जब मैं वुल में कुछ स्वेटर बनाता हूँ, खाना भी पका सकता हूँ. मुझे लगता है अगली बार इंटरव्यू में उनको शामिल करना होगा, वो बताएंगी बाकी चीजें. सही है, कितना सही है कितना गलत है वो सही है. ओके, सही है. पर जो मैं इम्प्लाई कर रही थी, जो मेरा मतलब था वो ये कि और आप सिर्फ राजनीति में नहीं है, आप पदभार वाले मंत्री रहे हैं इतने दिनों से. 2014 के बाद से जो आपका सफर रहा है, उसमें क्या वाकई दिल में वो साहित्य जिंदा रह पाया है? उसके लिए मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूं कि कितने गाने आपने रिकॉर्ड कर लिए, पहले जितना करते थे उतना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. देखिए, थोड़ा लाइफ को सिंपल देखने का ये जरूरी है. मैं कोई एजेंडा लेके पॉलिटिक्स में नहीं आया. ना मुझे कोई फलाना राष्ट्र बनाना है, ना मुझे कोई वो बनाना है. मेरे सामने प्लेन में एक मोमेंट पैदा हुआ था, जिस मोमेंट पे मुझे लगा था कि उस मोमेंट में कुछ है, मतलब समथिंग इज चैलेंजिंग मी, कि झील के उस पार कुछ है. तो मैंने कह दिया कि भाई आप जो बोल रहे हैं कि बंगाल में नहीं जीत सकती है, वो मैं करके दिखाऊंगा. तो ये एक था. आई रिस्पॉन्डेड टू समथिंग दैट वाज हैंगिंग देयर इन द एयर फॉर मी टू कैच, व्हाटएवर इट इज. तो आप थोड़ा सिंपल देखिए, गाने में क्या होता है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये गाना गाइए, वो गाना गाइए. मुझे गाना गाना पड़ता है, उनको खुश करके जाना पड़ता है. वो प्रीपेड है, क्योंकि जो भी मेरे शो में आते हैं वो पहले से टिकट खरीद के आते हैं ये उम्मीद लेके कि ये अच्छा गाएगा. जैसे आपके शो में सब आए हैं ये सोच के कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो ये प्रीपेड है. वैसे ही आप राजनीति में देखेंगे, पहले आपको जिताते हैं, उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि 5 साल आप उनके रिक्वेस्ट रखेंगे, आप अच्छा काम करेंगे. तो दोनों जो है, मैं बड़ा सिंपल सोचना चाहता हूं कि उसमें मुझे गाने का रिक्वेस्ट आता है, इसमें मुझे कभी कोई पानी के लिए आता है, कोई तकलीफ के लिए आता है, कोई मेडिकल इसके लिए आता है, कोई नई सोच जो मैं कुछ करना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं कि ये नितिन गडकरी जी के रूम में एक चीज एक रखा हुआ है छोटा सा, मैं वो बहुत मानता हूं कि आई लव पीपल हु गेट जॉब डन. तो अगर ये राजनीति की वजह से थोड़ा बहुत आपके हाथ में पावर नहीं, थोड़ा बहुत मौके आपके सामने आते हैं, तो अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, भले वो आपकी गांव के सड़क हो, तो आप उसे लेजिटिमेटली कर सकते हैं. तो इस चीज से मुझे कोई परहेज नहीं है. और मैंने तो पहले आपको कह दिया कि मेरा बेटर हाफ जो है वो म्यूजिक है, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं. तो बहुत वक्त है. मेरा ड्राइवर अब तक तो मेरे से प्यार हो गया होना चाहिए था, क्योंकि मैं गाड़ी में सबसे ज्यादा गाना गाता हूँ. हाँ, वो बजरंगी जो है, बजरंगी भाईजान यही कहीं पे खड़ा है, सबसे ज्यादा गाना तो वही सुनता है पूरे दिन मेरे से. और मैं रोमांटिक गाना ज्यादा गाता हूँ, बट ही स्टिल नॉट इन लव विथ मी. सो तो यू नो दैट्स व्हाट इट इज. इतना ज्यादा भारी सोच नहीं. और एक कृष्ण बिहारी नूर साहब का, आज तो मैं हिंदी शो ऑफ करूंगा, क्योंकि मैंने बाकायदा हिंदी सीखी है कि कोई मेरे हिंदी का मजाक ना उड़ाए. तो आई कैन टॉक हिंदी, आई कैन वॉक हिंदी, बिकॉज हिंदी इज अ हार्ड लैंग्वेज, बट अ बंगाली कैन डू इट. तो कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक लाइन है कि इतने हिस्सों में बंट गए हम कि मेरे हिस्सों में कुछ बचा ही नहीं. हाँ, उसका पहला वाला लाइन बड़ा दुख भरी है कि जिंदगी किसी सजा से कम नहीं, और क्या जुर्म है ये मालूम ही नहीं. वाह, बहुत दर्द वाला है. लेकिन दूसरा लाइन है कि इतने हिस्सों में बंट गए हम कि मेरे हिस्सों में कुछ बचा ही नहीं. ये हालत मैं अपना करने नहीं देता हूं. मुझे जो पसंद है मैं वही करता हूं और किसी का नहीं सुनता हूं.